बच्चों के लिए केक बनाने लगी और केक दो ऑप्शन आए हैं। एक तो अली ने कहा है कि मुझे जो मार्बल केक चाहिए और रिजान ने बिल्कुल प्लेन जो वनीला केक होता है वो बनाना है, इसलिए दो केक के जो मोल्ड हैं वो मैंने रेडी किए हैं और यहाँ पे उसका बैटर भी रेडी कर दिया है। बस थोड़ा सा एक में चॉकलेट पाउडर मिक्स करना है और इसमें कोई फ़र्क नहीं होता। सिंपल क्या किया है मैंने, 2 कप 2.5 कप मैदा लिया है, उसके अंदर 3 अदद अंडे गए हैं, साथ में 1 कप पूरा दूध का, 1 कप ऑयल का, और उसकी जगह आप ऑप्शनल है कि चाहें तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल है, वो डाला है। उसमें थोड़ा सा वनीला एसेंस डाला है, नींबू का रस और बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा जो है 1-1 टीस्पून है। वो सारी चीज़ें ये देखें मैंने डाल के उसके बाद इसको मैंने हल्का सा इस तरह मिक्स कर लिया नरम हाथों के साथ। अभी इनको मैं डालती हूँ मोल्ड के अंदर और हम फिर बनाते हैं इसका केक, बेक होने के लिए रखते हैं। ये मैंने इस पर ऑयलिंग करके और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था, हल्का हल्का सा डस्ट कर दिया इसको मैदे के साथ। ओवन मेरा प्री हीट होने के लिए रखा हुआ है। चूँकि 2 बच्चों के लिए बनना है तो एक ये वाला बनेगा, एक दूसरे वाला। उसमें अभी मैं थोड़ा सा ना कोको पाउडर मिक्स करती हूँ और फिर जो दोनों मोल्ड रेडी होते हैं आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखें जी, ये मैंने मार्बल केक के लिए भी एक ये पूरा रेडी कर लिया है और ये एक सिंपल केक है। अब हमने इसको बस ये मैंने ना इसके साथ ही जो चॉकलेट हमने मिक्स की थी उसके अंदर इसको किया है। अभी यहाँ पर रखते हैं इसको बेक होने के लिए। ओवन की हीट है 180 डिग्रीज पे। दोनों हमने बिस्मिल्लाह करके इकट्ठे यहाँ पर रख देने और ये इंशाल्लाह 35 मिनट तक जो है ना, 35 से 40 मिनट लगते हैं मेरे, और इसके अंदर जो है ये बेक हो जाते हैं। उसके बाद इसकी फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। सब लोगों ने मशवरा दिया था कि इनको सूप बना के दें। सूप तो ये पी नहीं रहे, तो हमने जो है ना इनको ये चिकन है कि चिकन ही है ना, हाँ, चिकन का ये शोरबा जो है ना, काली मिर्च और नमक डाल के ना हल्का सा वो बना के दिया। और साथ में बच्चों की फरमाइश थी कि केक लाजमी उन्होंने खाना है, तो केक उनकी मम्मा ने उनके लिए खुद बेक किया है, वो आपको दिखाई थी हमने रेसिपी। ये 2 टाइप के केक हैं, एक में चॉकलेट वाला और दूसरा चॉकलेट के बगैर वाला है। तो ये खाते हैं, तो बच्चों को रोटी डिप करके इसके अंदर खिलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग जो है ना थोड़ा सैड भी है। एक हमारे रिलेटिव की डेथ हो गई है, उधर जाना है, हमने अभी गांव में जाना है। बच्चों को स्कूल से लेके आया था मैं, अभी तो लंच तो नहीं किया अभी। तो ये हल्का फुल्का सा ही जो ना चाय और साथ। अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा है कि जाने से पहले कुछ खा लें, खाना भी बना हुआ है लेकिन पता नहीं क्यों नहीं खा रहे आजकल। बहुत ज़्यादा डाइटिंग पे किसी ने कह दिया है। ये 1-2 जगह पे गए हैं, ये बैंक में या अपने दोस्तों के पास चक्कर लगाया, उन्होंने कहा है कि बड़े स्मार्ट हो गए हो। उसके बाद पक्के हो गए हैं कि बहुत ज़्यादा मुझ पर असर पड़ गया, तो इस वजह से कुछ खा नहीं रहे। मैंने फिर बना लिया चाय। अभी बहुत काम किया और काम कर करके थक गए हैं, बस हो गई है। हरीम तो बेचारी सो भी गई हुई है इस टाइम पे, और इज़ान जो है वो ऑलमोस्ट सोने की तैयारी कर रहा है। वो सारे तबीयत अभी बच्चों की जो है ना ख़राब ही है, ठीक नहीं हो रही है। अभी ये पता नहीं क्या वायरल इन्फेक्शन चल रहा है, जो भी मसला है, खांसी, इतनी गंदी खांसी और साथ फ्लू वगैरह का चल रहा है। तो अभी चाय पी के आपने फिर जाना है। अभी जो है ना चाय पी के जो है ना मैंने निकलना है, क्योंकि शाम को मगरिब के बाद या शायद ईशा के बाद जनाजा है, तो जनाजा पढ़ना लाजमी है। बाकी ये है कि कल जो मैंने स्टेट लाइफ की और जुबली की वीडियो डाली थी, उसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन थी, मैं उनको थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। अच्छा, उसमें बहुत सारे लोगों ने जो है ना हमें डिफरेंट टाइप के पॉइंट से लोगों ने वीडियो देखी नहीं पूरी, बेसिकली लंबी वीडियो थी। मैंने सोचा कि सब लोगों को डिटेल में क्लैरिफिकेशन दूँगे ये क्यों हुआ, लेकिन शायद वो स्टेट लाइफ के लोग हैं जिन्होंने नहीं देखी। आपको पता है कि स्टेट लाइफ में हायरिंग का ज्वाइनिंग का जो क्राइटेरिया है बहुत से लोगों को पता होगा, मैं यहाँ पे बताऊँगा नहीं। तो स्टेट लाइफ मैंने जो एक्चुअल बात थी ना वो आपको बतानी, वो ये थी कि जो स्टेट लाइफ का यहाँ जोनल मैनेजर है वो मेरा क्लास फेलो है। मुझे जो उसने जब सारा कुछ हो गया उसके बाद उसी ने मुझे मुल्तान पर आगे भेजा था अपने रेफरेंस के साथ, उसी के रेफरेंस के साथ मैं आगे गया था, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि मैं आपको क्लैरिटी से बताता हूँ कि जो आपकी पहली पेमेंट होती है ना, फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख की इंश्योरेंस की है, उसमें 40,000 रुपीज़ जो है ना वो डायरेक्ट जो है ना आपका डिडक्शन हो जाती है। उसमें जो जिस बंदे ने आपकी इंश्योरेंस की होती है, कोई 30,000 के करीब जो है ना ऑलमोस्ट उस बंदे का डायरेक्ट कमीशन होता है उसमें, और बाकी वो 8-10 हज़ार बैंक के चार्जेस और जुबली इनके जो जुबली या स्टेट लाइफ के चार्जेस होते हैं। ये क्लैरिटी है, मैं आपको क्लियर बता दूँ। ये मुझे उस वक्त पता चला जब मैंने हमारे साथ सारा हैंड होने के बाद एक्चुअल फ्रेंडशिप में उससे मैंने बात की। उसने कहा यार मुझे पूछ लेते हैं आपके कौन सी इंश्योरेंस करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, और ऑफ द लाइन मुझे उसने यही कहा कि भाई इंश्योरेंस जो है ना ये कुछ भी नहीं होता। और आपको पता है आपके 20 साल जो आपकी कंटिन्यूस जो आप इंश्योरेंस की जो इंस्टॉलमेंट देते हो ना, वो 20 साल में हर साल 5 से 10% उस एजेंट का कमीशन होता है। यानी कि आपने 1 लाख रुपया साल के बाद जमा करवाया ना, उसमें 10,000 रुपीज़ जो है ना वो जो एजेंट जिसने आपकी फर्स्ट टाइम इंश्योरेंस की होती है उसका कमीशन होता है उसमें 10,000 रुपीज़, 5 to 10% वेरी ऑन इंश्योरेंस टाइप।
तो ये इसमें क्लैरिटी है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता, और मुझे पता चली उस वक्त जब मेरे साथ सारा कुछ हो चुका था, उसके बाद मुझे ये आइडिया हुआ कि ये इतना कमीशन है इसके अंदर के पहले साल फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरी 5 लाख की इंश्योरेंस थी, 5 लाख के अंदर 40% 5 लाख है जो है ना, आपको पता है ये ढाई लाख जो है 50% बनता है, तो 2 लाख रुपया जो है ना 40% बनता है, और ये अच्छी खासी हैवी अमाउंट है जो उसको इमीडिएट मिल गई है जो एजेंट था वहाँ पे। और ये इंश्योरेंस में जो स्टेट लाइफ है या दूसरी कंपनी इसमें जैसे प्रमोशन होती है वो भी आपको क्राइटेरिया जो ना ढका छुपा नहीं है किसी के सामने, आपको पता होगा कि कैसे इंश्योरेंस होती है। अगर नहीं पता तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको सारा एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस बेस पे आपकी आगे प्रमोशन होती है और किस बेस पे हायरिंग होती है इसमें। तो नेक्स्ट बात है कि लोगों ने कहा कि स्टेट लाइफ बुरी नहीं है, जुबली लाइफ बुरी नहीं है, ये नहीं है भाई। मैंने आपको ये नहीं कहा कि स्टेट लाइफ अच्छी है या जुबली लाइफ बुरी है, मैंने अपने साथ जो रियलिटी हुई है वो आपको दोनों केसेस बताए हैं। और कुछ लोगों ने मुझे कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। मेरे जो ससुर थे वो 1990 से लेकर 1999 तक उन्होंने जो इंस्टॉलमेंट बल्कि 2001 तक उन्होंने जो इंस्टॉलमेंट दी हैं उनका रिकॉर्ड हमारे पास जो स्लिपें हैं उसकी शक्ल में अवेलेबल था, जो कि मैंने अपने जोनल मैनेजर जो मेरा दोस्त था उसको मैंने प्रेजेंट किया, और उसने मुझे आगे मुल्तान भेजा था कि आप मुल्तान चले जाएँ। ठीक है, उस टाइम पे मुझे नहीं पता, बहुत सारे लोग कह रहे हो कंप्यूटर स्लिप होती है, आप झूठ बोल रहे हो, आप ये कर रहे हो। भाई कंप्यूटर स्लिप मुझे बताएं कि मैंने अपना जो फर्स्ट कंप्यूटर मैंने अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान में देखा था, मैंने अपनी फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के अंदर 2000 के अंदर मैंने जो है अपना पर्सनल कंप्यूटर परचेज़ किया था, जब नया नया उस वक्त कंप्यूटर का एक टाइम था, पेंटियम 1 पेंटियम 2 पेंटियम 3 कंप्यूटर आ रहे थे 1990s में। और आपको पता है स्टेट लाइफ गवर्नमेंट की एक एंटाइटी है, तो गवर्नमेंट के अंदर तो कंप्यूटर्स अभी तक स्टेट में यहाँ पे आप चले जाएं, हमारे जो गवर्नमेंट के जो बैंक है नेशनल बैंक हो गए, इसमें अभी तक कंप्यूटर्स नहीं आए। बाकी तो छोड़े आप गवर्नमेंट के अंदर के 1995 में या 1993 में या 1997 के अंदर कंप्यूटर के अंदर स्लिपें निकाल के देते होंगे लोग, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है भाई। पाकिस्तान में रहते हैं, आप लॉजिकल बात किया करें, इस दौर में आप इलॉजिकल बात करके अपनी ही वैल्यू कम करवाते हैं। और बाकी ये बात कि लोगों ने मुझे कहा कि ये हो नहीं सकता, मैंने आपको क्लैरिटी से बता दिया कि भाई उस वक्त ये मैं इंस्टॉलमेंट का टाइम बता रहा हूँ आपको 1990 से लेकर 1999 2000 तक का टाइम है। ठीक है, और ये स्टेट लाइफ में जो स्कैम हुआ हमारे साथ उसमें कुछ नहीं मिला हमें। उन्होंने कहा कि वो जो रसीदें उसने दी थी स्टेट लाइफ की, उसके ऊपर मोनोग्राम बने हुए हैं, सारा कुछ बना हुआ है। अभी मेरी मदर इन लॉ यहाँ पे नहीं है हमारे लोकल सिटी में, वो लाहौर में है। जब आएंगी मैं आपको एक्चुअल रसीदें भी आप कहेंगे मैं आपको वो शो करवा दूंगा उनके पास जो पड़ी हुई हैं। ठीक है, बाकी दूसरा ये कि जो जुबली लाइफ वाला तो वो तो किसी बंदे ने मुझे आज तक कहा कि अभी तक जितने भी कमेंट आए हैं मेरे पास कोई 100+ कमेंट आए हैं जिसमें जुबली लाइफ वालों के फ्रॉड ही हैं सब ने, क्योंकि वो स्कैम है। आपको आप देखें कि जो 40% आपकी जो पहले साल कट जाती है वो आप जितना मर्जी प्रॉफिट दें वो 40% आपको पूरा करने के लिए आपको कम से कम 10 साल वेट करना पड़ेगा उसी अमाउंट को पूरा करने के लिए। तो इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं है उसमें कि आपको 4 साल बाद या 5 साल बाद जो है ना इंश्योरेंस के पैसे मिल जाए। अच्छा, लोगों के कमेंट आए हुए हैं, उन्होंने कहा कि हमारा 20 साल तक भी लोगों ने रख के देखे हैं। हाँ। उसमें भी उनको यही है कि वो कहते हैं हमारी एक्चुअल अमाउंट भी हमें पूरी नहीं मिली है। हमने सारे कमेंट पढ़े हैं तो इसने जो है ना तकरीबन के यही है। उन्होंने कहा जिन्होंने अपनी पॉलिसी पूरी भी की है ना, कोई एक आध ही बंदा है जिसने कहा होगा कि कोई, वो भी मुझे लगता है उनके ही है कोई बंदा जो इस तरह ज्यादा बेवाएं जो है ना 4-5 तो बेवा खवातीन ने हमें कमेंट करके कहा कि उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, कुछ भी नहीं मिला उनको। हाँ नहीं वो इसी तरह है उनका हिसाब किताब। वो क्या कहते हैं कि किसी ने अगर 10 जमा करवाया था 10 लाख समझे, तो वो कहते हैं हमें कोई 7.5 8 इतना मिला है, वो भी 10 20 साल के बाद। ये नहीं है कि उसी टाइम पे उनकी एक्चुअल जो अमाउंट है ना वो भी नहीं उनको मिली है। बाकी ये जो है ना बाकी जो जुबली लाइफ का तो आपको मैंने बता दिया कि वो तो टोटली स्कैम है। स्टेट लाइफ का कुछ लोगों ने कहा कि हमें मिल गया है, कुछ ने कहा बहुत अच्छी है, हम जब दिल करता है पैसे निकाल लेंगे, जब दिल करता है पैसे डाल देते हैं। हो सकता है भाई आपके इलाके में स्टेट लाइफ ऐसा हो, लेकिन मेरे हिसाब से, मेरी कैलकुलेशन, मेरी रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान में ये सब स्कैम है। आपको कुछ भी प्रॉफिट नहीं मिलने वाला। ये सब आपको आपके मरने को बेच रहे होते हैं कि आप मर जाएंगे, ये हो गया। आप जब मर ही जाएंगे तो उसके ऊपर आपको कुछ मिले ना मिले आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं उसका। बाकी बहुत सारे उलमा हजरात ने भी हमें मैसेज किया कि ये जो है ना शरन हराम है, सूद है। ठीक है, वो अब पाकिस्तान में बहुत सारे तबकात हैं, ठीक है वो, यानी कि सूद जो है ना उसको कुछ लोग सही नहीं समझते, या सूद का डेफिनेशन जो है ना बहुत वाइड है, उसको क्लैरिफाई करना। ठीक है, हमने तो ख़त्म करवाई थी काफ़ी साल पहले कि हमारा तो डिफरेंट सिनेरियो था कि हमें तो पैसा चाहिए था उस वक्त, और हम चेक भी करना चाह रहे थे कि इंश्योरेंस वाले हमें कुछ देते हैं कि नहीं देते। दूसरी बात ये कि ऐसे स्कैम जो है ना ये पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। मैंने जब मैं सऊदीया से वापस आया था तो मेरा क्लास फेलो था, वो भी जो B4U एक कंपनी है, बहुत सारे लोगों को शायद पता हो कि नहीं, पाकिस्तान के अंदर एक यकदम ऐसा हुआ था। मैं भी जब आया था मैं परेशान हो गया था। वो कहते हैं कि आपको 20% तक मंथली प्रॉफिट दे रहे थे, मंथली प्रॉफिट 20% लिटरली। और वो कहते हैं बड़ी बड़ी हैफ्टी अमाउंट हमारे एरिया के लोगों ने जमा करवाई वहाँ पे, और यकदम जो है ना। अच्छा ऑन कर दिया।
अच्छा, बीफ आर यू का मैं बता रहा, बीफ आर यू के अंदर बहुत सारे मर्दों ख़वातीन ने, हमारे एरिया के बंदों ने जो है ना बगैर पूछे जो है ना वो पैसे अपने, इवन लोगों ने पेंशन के पैसे जो है ना उसके अंदर लगा दिए। और मैंने जब ये मैंने भी डाला उसमें 1.5 लाख रुपया मैंने उसके अंदर इन्वेस्ट किया। और मेरा वो जानने वाला था, डायरेक्ट मेरा क्लास फेलो, तो उसने मुझे 2 महीने कंटिन्यूस मेरे घर पे आके पैसे देता रहा वो 1.5 लाख के ऊपर। लेकिन मुझे यूं ही अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तान में कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है इस वक्त, जो हालात थे पाकिस्तान के, कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं था जो 20% पर मंथ का मतलब है कि आपको 5 महीनों के अंदर 100% आपके पैसे वापस, यानी कि आपने 100 रुपया लगाया तो 5 महीनों के अंदर 100% आपको और 100 रुपया मजीद मिल जाएगा। तो मुझे फ़ौरन जो है ना खटकी, मैं उस वक्त एक दूर था वहाँ, यहाँ से अपने सिटी, लोकल सिटी से मैं कोई 100 किलोमीटर के फासले पे था। मुझे एक बंदे ने, बड़े मेरे करीबी चाहने वाले ने, उसने मुझे मैसेज करके कहा कि आतिफ भाई अपना पैसा निकाल लें, बीफ आर यू डूबने वाली है। तो मैंने जो है ना आके उस बंदे से इमीडिएटली 2 दिन के अंदर अपने पूरे पैसे निकलवाए हैं उसकी गर्दन पे, जैसे भी मुझे, यानी कि भाई होकर करो कि मैंने उसके पैसे निकलवाए हैं अपने, ठीक है। वो 1.5 लाख निकलवा के उसके बाद जो है ना लोग तड़पते हुए, मैंने 2 साल मैंने देखा तड़पते हुए लोग मुझे नज़र आए हैं, लोग रोते हुए लिटरली नज़र आए हैं। और मैंने उसके बाद जो फ़ौरन मैंने पोस्ट किया अपने पैसे निकलवाने के बाद, मैंने फ़ौरन जो है ना सोशल मीडिया पे उसके खिलाफ कंपेन चलाई है बड़ी स्ट्रॉन्ग। मुझे उसकी अभी तक मेरे साथ वो जो बंदा है ना, जो रीजनल बंदा था यहाँ पे, मेरे साथ उसकी अभी भी यानी कि नाराज़गी चल रही है इसी बात पे कि आपने लोगों को क्यों बताया। और उसके बाद जो है ना आप यकीन नहीं करेंगे, 5-5 करोड़ लोगों का, 10-10 करोड़ रुपया लोगों का जो है ना डूब गया, पूरी पूरी पेंशन डूब गई लोगों की उसके अंदर। तो ये जो है ना पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं जो जो कहता है ना कि आपको मंथली 20% या 15% या साल का भी 40% आपको मैं दे दूंगा, ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है ऐसा। आप रियलिस्टिक बन के चलें, इस तरह के स्कैम से दूर रहें और शॉर्टकट तरीक़ों से जो है ना दूर ही रहें तो ज़्यादा बेहतर है। हमारी ये वीडियोस बनाने का मकसद यही होता है कि जो हमें इन्फॉर्मेशन हो, जो हमारे साथ प्रैक्टिकली कुछ हुआ हो, तो वो जो है ना आपके साथ शेयर करें। तो लकीली उसके बीफ आर यू से, स्कैम से हम इस तरह बच सकें। उसमें अभी भी 10-15-20 हज़ार मेरा उसकी तरफ पेंडिंग है, लेकिन वो मुझे उसने जो प्रॉफिट दिया था 2 महीने का मेरे घर आके, उसने मुझे कहा कि वो मैंने वही दिया था आपको बेसिकली, वो जो 20 हज़ार आपके मुझे, पैसों में से निकाल के, बाकी वो खुद खाते हैं, उसमें से थोड़ी सी अमाउंट निकाल के 2-3 भी महीने दे आपको देते हैं। देते हैं, उसके बाद फिर आप मुंह देखते रहते हैं कि भाई हमारे नहीं, साथ वो हुआ क्या है। 2-3 महीने इसलिए देते हैं ताकि अगले बंदे को यकीन रहे कि वाकई में इस तरह पैसे मिलते हैं, और उसके पास अगर कोई और सेविंग है ना तो वो भी इन्वेस्ट कर दे, क्योंकि वो आपको इतनी बातों में अपनी में लगाते हैं। ये देखें, ये वो आतिफ के दोस्त थे, कोई ऐसे बाहर मेरे साथ मैट्रिक तक का क्लास फेलो बंदा था और मेरे साथ बड़ी अच्छी दोस्ती थी। 90% जो आपके साथ इस तरह के जो स्कैम करते हैं, आपको कहीं फंसाते हैं ना, वो आपके इस तरह जानने वाले होते हैं जिन पे आपको ट्रस्ट होता है, उनकी बातों और में लकीली मुझे उसने इतनी हैवी, यानी कि उसने कन्विंस किया मुझे कि मैं लकीली घर पे आके मैंने डिस्कशन स्टार्ट कर दी थी कि यार मुझे लगाने चाहिए। 2 महीने जब मुझे कंटिन्यूस थे घर के अंदर आके पैसे दिए तो मैं सीरियसली सोचना शुरू हो गया था। लेकिन फिर वो मेरी जो आप पढ़ाई लिखाई आपको जो है ना ये आगाही देती है, इसको कहते हैं आपको एक्चुअल जो ना सिनेरियो आप पढ़े लिखे हैं ना तो आप समझ सकते हैं, सेंस कर सकते हैं चीज़ों को। मेरी छठी हिस्स नहीं मान रही थी। मैंने कहा यार कोई पाकिस्तान में बिजनेस नहीं है, मैंने बहुत सारे बिजनेस में पंगा लेके मैंने देखा है तो किसी भी इतना प्रॉफिट नहीं है जितना ये था। पैसे जाते ही हैं, बस जाते ही हैं। तो फिर मैंने जो है ना मैंने कहा नहीं भाई, मैंने वो अल्लाह ताला का करम था कि वो एक जो है ना वो भी लॉस नहीं था हमारी किस्मत में, नहीं तो वो भी मैं उस पर वीडियो बना रहा होता। लॉस हमारी किस्मत में नहीं था, हम ये कह सकते हैं, वो हमें नहीं मिला, वरना तो हमारा जहाँ पे भी कोई किसी का जो दाव लगा है ना वो निकले ही है हमारे। तो बाकी ये जो है ना, बाकी इंश्योरेंस जो है ना वैसे भी आप जैसे उलमा कराम कहते हैं हराम है, ना करवाएं, क्योंकि बंदे ने मरना तो है, उसका कोई टाइम नहीं है, तो पैसे आपको बचा नहीं सकेंगे और उस पैसे से जितना वो देंगे कुछ भी नहीं होने वाला। मेरे ख्याल में तो मुझे तो 2 केसेस हमारे फैमिली में, मेरे साथ जुबली वालों ने जो किया मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में शेयर किया, और मेरे ससुर के साथ उनकी डेथ हो गई ड्यूरिंग इंस्टॉलमेंट की, उनकी डेथ हो गई है तो उनको कुछ नहीं मिला। तो बाकी तो आप खुद समझदार हैं। ये मेरे साथ तो 2 दफा हुआ है, यानी एक अब्बू की तरफ से भी एक हस्बैंड की तरफ से भी डबल धोखा हुआ है हमारे साथ। हाँ। बाकी अगर उसके बाद भी आप लोगों का दिल मानता है तो वो कोई वो आपकी पाबंदी पसंद नहीं है। है, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, लेकिन बाद में एट द एंड जो है वो हाथ कुछ भी नहीं आता। उससे बेहतर है कि आप कोई उस टाइम पे चीज बना लें, कुछ भी कर लें, कहीं और इन्वेस्टमेंट कर लें। मैंने तो लिटरली जो बैंक मैनेजर था ना, मैंने उसको कहा था, मैंने कहा यार जी मेरा यानी कि मुझे लॉस हुआ 4-5 लाख रुपए का लॉस हुआ मुझे उसमें, ठीक है। मैंने कहा यार अगर मैं इतना पैसा, यकीन करें कि भेड़ बकरियां लेके मैं छोड़ देता ना किसी गरीब आदमी के पास, तो वो मेरी डबल हो जानी थी 5-6 साल 7 सालों में, वो डबल हो जानी थी मेरी सारी, यानी कि मर खप भी जाती उसमें कुछ बकरियां, तो वो फिर भी बच जाना था मुझे। या किसी जो किसान है उसके पास वो गाय भैंसें, उसका भी बेचारे का कोई फ़ायदा हो जाता और जो है ना मेरा भी कुछ ना कुछ बन जाता। यानी कि ऑलमोस्ट
किसी भी जगह पे मैं इन्वेस्ट करता वो पैसे मेरे डबल हो जाने थे वो, यानी कि अगर मैं रियलिस्टिक बिजनेस करता। लेकिन मैंने जो ना वही शॉर्टकट पाकिस्तानियों का जो माइंड सेट, मैंने कहा यार ये अच्छी इन्वेस्टमेंट, वो उसने जो टोपी ड्रामे हमें करते हैं ये इंश्योरेंस वाले कि आपकी ये हो जाएगा, आप 1 करोड़ 10 लाख देंगे तो आपको 2 करोड़ 40 लाख मिलेगा, या 2 करोड़ 50 लाख मिलेगा, या 3 करोड़ मिलेगा। वो आपको 20 साल बाद के ख्वाब दिखाते हैं। तो इससे बेटर है कि आप शॉर्टकट की बजाय अपना डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करें कहीं पे। आजकल तो ऑनलाइन के इतने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं कि आप घर बैठे जो है ना बगैर, यानी कि हमारी जो बहनें हैं, हमारे भाई हैं जो इस वक्त आपको पता पाकिस्तान की जो सिचुएशन चल रही है, जितने लोग मैं बाकी आम प्रोफेशन की बात नहीं कर रहा, जो डॉक्टर और इंजीनियर्स इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बेरोज़गार हैं, आप उसकी तादाद जो है ना सैकड़ों में नहीं हज़ारों में, बल्कि हज़ारों में है उनकी। आपको इस वक्त आपने पिछले दिनों चेक किया होगा पाकिस्तान के अंदर बड़े फेमस एक डॉक्टर हैं, उन्होंने खुद किया था कि पाकिस्तान में कोई 30 से 35-40 हज़ार MBBS डॉक्टर बेरोज़गार बैठा हुआ है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर भी। इंजीनियर्स तो लाखों में है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ, मुझे पता है कि कितनी यूनिवर्सिटियाँ जो हैं लीगल इंजीनियर्स पैदा कर रही हैं, मीन्स कि प्राइवेट और रेगुलर जो होते हैं। तो कितने लोग जो है ना वो प्राइवेट इदारों से पढ़ के इंजीनियर बन के बेचारे जो है ना वो बिलीव करें मुझे, गल्फ़ के अंदर ऐसे इंजीनियर्स भी मिले हैं जो कि यानी कि डिप्लोमा होल्डर्स की जॉब करते हुए भी मुझे मिले हैं, बहुत सारे लोग ऐसे मिले हैं। तो अपना पैसा जो ना आपके अपने हाथ में है, उसको सोच समझ के ख्याल से यूज़ करें, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ नहीं, कोई नहीं बताने वाला। हर बंदा जो ना आपका करीब से करीबी बंदा भी जो है ना आपको किसी वक्त धोखा दे जाएगा, आपको नहीं पता चलेगा। लोग इसको सेफ मेथड के तौर पे लेते हैं ना, कि हाँ। आपको उसमें कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ रही, आप जस्ट अपनी एक अमाउंट है आपने दी है और आपको लगता है कि ये सुहाने ख्वाब लगते हैं कि इतनी देर के बाद मिल जाएगा, लेकिन एट द एंड जो है ना वो हाथ कुछ नहीं आता। चीज़ आपकी वही है, अगर आप उस टाइम पे यूज़ कर लें तो शायद आपको उतना दुख नहीं हो, जो कि आप उसको इस्तेमाल भी ना करें और उसको लेने के लिए, वापस लेने के लिए आप किसी के पीछे पीछे फिरते रहें। तो ये थी आज की हमारी क्लैरिफिकेशन वीडियो। ये इस इंश्योरेंस के हवाले से इसमें बिल्कुल ना जाए। हमारा जो हम आपने बहुत सारे लोगों ने पूछा था आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है, बहुत सारे ओवरसीज़ भाइयों ने हमें पूछा था जो सऊदी अरब, मिडल ईस्ट वगैरह में है। तो उनको भाई स्ट्रॉन्गली हमारी तरफ से नो है कि आप बिल्कुल भी इसमें ना अपनी कोई इंश्योरेंस ना करवाएं। अल्लाह ताला पे भरोसा रखें और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करें अपने किसी जानने वाले, किसी अपने अजीज़ रिलेटिव के यहाँ। वो खाएगा तो आपका अजीज़ रिश्तेदार ही आपके पैसे खाएगा, वो एटलीस्ट ये पता नहीं कहाँ जाते हैं पैसे, इसका किसी को कुछ आइडिया नहीं है। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा।